अच्छा, आपने इसमें एक और बात की है, आपने इल्म के हवाले से और मैं करने के ऊपर जो बात करते हुए हाँ, आपने कह दिया, अब आए ना टॉपिक, गुड, ये टॉपिक है। सवाल मुकम्मल करता जी हूँ। जी तो जी जी, उसमें आपने कहा कि शैतान के पास भी बड़ा इल्म था, बहुत और ज्यादा। उसने तो मैं जी मैं मुझे सवाल मुकम्मल कर लेने दें कि इसमें ये मुझे ये भी बताइएगा कि शैतान के पास जो इल्म था वो किस हदीस में, कुरान की किस आयत में लिखा है कि उसके पास इल्म था? और दूसरा ये कि आपने कहा कि इंजीनियर मैं बहुत करता है। मैंने आज से 2 साल पहले 2021 में मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टूडेंट्स की अदालत में, उनका बहुत मशहूर एक है सेशन, वो मैंने किया था उनके साथ। तो उसमें मैंने ये सवाल कहा था कि इंजीनियर मैं बहुत करता है, तो उसका बड़ा उन्होंने हदीस की रोशनी में जवाब दिया था कि हज़रत इब्न अब्बास जो थे गालिबन, उनके रेफरेंस से, तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा अगर वो कुरान जानता होता तो मैं उसके पास जाके तो कुरान का जो है ना इल्म उससे सीखता। तो उसने मैं का लफ़्ज़ ऐसे यूज़ किया। भाईजान, मैं इसका ठीक। जवाब देता हूँ। जी, जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहली जी। बात, पहले आपने क्या पूछा था इसमें? पहली बात क्या थी? मैं पे कुछ और था शुरू में। नहीं, तो शैतान के पास जो इल्म था बहुत ज़्यादा। शैतान। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शैतान ने क्यों आदम को सजदा करने से इनकार किया? उसने कहा था मैं फरिश्ता बेहतर था हूँ ना, उससे। बाकी सब। तो यही तो बात, फरिश्ता बेहतर नहीं का था मतलब वो, क्या है? फरिश्ता नहीं, इंसान था, वो चलो, था जो भी जिन था, था। जिन था, जो भी था, सुन लें, इब्लीस था, उसने क्या कहा? मैं बेहतर हूँ, इल्म के लिहाज से भी, हर लिहाज से बेहतर हूँ। नहीं, लेकिन इल्म की इस तो बात है बात कि ही सुन ले, नहीं। यार, बेहतर का क्या मतलब है? तुम बेहतर कौन होता है? जिसमें इल्म क्या मुराद डिफरेंस है है? कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से है। चले, आग भी एक इल्म में ही है, इसको भी इल्म में लें कि आग भी कोई इल्म है। ठीक है, जहन्नम एक पूरा लेक्चर है, लेकिन इल्म बेसिक इल्म ही चीज है वो। इल्म की बुनियाद पर उसने किया, लेकिन क्या है? आप सुने, मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। उसने ये कहा कि मैं इस इंसान के से क्यों जो है इसके सामने जो है वो मैं सजदा करूं, एक इंसान है, मैं जिन हूं या आग से बनाऊं, जो भी। उसने किया हुँ, गरूर। अब इंजीनियर साहब ने क्या किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, जी। उनकी वीडियोस में देखें, और मैं जो आगे हूँ इनके लिए ना, मैं सबसे बड़ी ये हूँ, मैं सबसे बड़ा ये हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा ये जो आपने मिसाल दी कि कुरान, वो जो भी आपने मिसाल दी, मुझे ये बताएं, मेरे पास तो कुरान के अल्फाज हैं। कुरान में क्या कहा कि तो अल्लाह उस शख्स को नापसंद करता है जो गरूर करे और जो अपने हुँ, इल्म की बढ़ाई करे, ठीक है, ठीक उस है, पे ठीक है, बढ़ाई, अपनी बढ़ाई पे फख्र करे। ठीक है। तो वो तो कहते हैं फख्र, वो आप उनको, मैं 1000 आपको वीडियोस निकाल के दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तो मैं खुद, इंशाल्लाह आपने खुद मैंने देखी होगी। जी, जी, सर, मैं कह रहा हूँ मैंने ये सवाल किए हैं जो आप वो कह रहे हैं कि वीडियो देखना, मैं तो खुद जाके पूछा हुआ सारी चीज़ें। मैं अब इसमें आपको छोटा-सा जवाब दे देता हूँ। पूछने का मतलब मिसाल जो वो जवाब दें सर, वो तो ठीक नहीं होगा ना, जो कुरान नहीं, बताएगा। अब ये हमारे अपने एक सिर्फ पास इंजीनियर साहब नहीं करते, ये इंजीनियर जी, साहब नहीं जी, कहा, हर मुफ्ती से ना कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ चीज पूछो ना, वो वहां से जी, कुछ चीज रिवायत या वो चीज लाएगा जिससे आपकी सोच भी नहीं होगी। लेकिन जो कुरान बता रहा है मैं वो कोई नहीं बताएगा। ठीक हो गया, आपकी बात मेरे तक आई है। मैं आपको इसमें 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहले वो शैतान के हवाले से, कि हम्म शैतान के पास अगर इल्म होता ना, तो वो हम्म इतना ही डंगर था किसी किस्म का कि उसको यही नहीं था पता कि मेरा अल्लाह की बात का इनकार करने वाला तो मरदूद ही होगा ना, सहारा। हम्म तो हम्म। इसको यही नहीं पता था कि मैं अल्लाह नहीं के नहीं खिलाफ जा रहा हूँ, अल्लाह के नहीं नहीं खिलाफ भाईजान, गया ना वो। भाईजान कह रहा भाईजान हूँ मैं अल्लाह के जवाब देता खिलाफ, हूँ। जिद पे अड़ा ना। शैतान के पास इल्म इतना है ना, आप अभी नमाज के पास नमाज पढ़ने जाए ना, वो आपको हुँ, रोकने के लिए वो हरबे इस्तेमाल करेगा ना, वो हरबा को इल्म नाम नहीं देंगे तो क्या नाम देंगे? आप पागल सच में तो बोल मिलना रहे होंगे, आपको पड़ेगा। झूठ के लिए वो वर्गलाएगा। वो किसी तो अपने, उसके पास कुछ चीज तो है, उसी चीज को आप क्या नाम देंगे? आपके लिए उसके पास इल्म उसको ही नहीं है। बरगलाने की ताकत उसके बाद मिली थी। ये उसने जब कहा था कि अल्लाह मुझे वुसअत दे दे कि मैं तेरे बंदों को बरगलाऊँगा, ये तो उसके बाद उसको चलें, उसके ऊपर ये तो मतलब अलग, फिर शैतान पे मैं गलती कर गया हूँ, चलें, उस पे इल्म ही मेरी चलें गलती हो आगे सकती है। आगे इंजीनियर साहब पे आगे आए आप। हाँ, इंजीनियर साहब पे अब आने लगा हूँ, वो मैं वाली बात पे। देखें, नहीं, मुफ्ती, मैं इंजीनियर आपका साहब ना के एक मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ था, और एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने जी, शैतान पे पूरी वीडियो एक में बताया हुआ है। वो मैं वीडियो अभी लगाई नहीं है मैंने, उसमें उन्होंने कोई वो आयत बात पढ़ के बताया हुआ है, अब मुझे सही याद चलें नहीं वो रहा। मुझे मैसेज पे बता देना, फिर इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब वहीं पे दे ठीक है, दूँगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आपने बात की है ना इसकी मैं वाली पे ऊपर आपने बात की है कुरान के रेफ़रेंस से, मैं आपको उनका मौक़िफ़ बता देता हूँ, जो बेसिकली मौक़िफ़ है उनका। एक होता है डॉक्ट्राइन होती है हर चीज़ के पीछे। ये नहीं हो गया कि एकदम से चलती आ रही, अब एक ही दम से बोल दिया कि मैं तो मैं ये नहीं। ये पीछे से पूरी उनकी लाइफ़ हिस्ट्री है, ठीक है? आप माशाल्लाह जी जानते होंगे अगर आप काफ़ी पहले से सुन रहे हैं। तो उनका ये मुकदमा है, मैंने ये पर्सनली उनसे खाना खाते हुए बात भी ये पूछी हुई है हम्म, कि अब आप मुझे बताएँ, आपके पास हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आए तो, ठीक है? हम्म, आप एक अहले तशय्युह के पास जाएँ, एक बरेलवी के पास जाएँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और और तो तुझी इससे ही मदद से मांग। मदद माँगते हैं। आपके पास इसका कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा इस आयत का? हाँ। होगा? होगा। हम्म ये नॉलेज का कॉन्फिडेंस आ गया ना। हम्म वो कहता है नहीं-नहीं इससे या अली मदद भी साबित होता है और इसी से या अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी मदद साबित होता है। तो हम्म आप क्या कहोगे नहीं यार मैं तेनू दसन दिया वा कि यार कुरान ये कहता है। आप उस पैशन से जो बात करते हैं ना उसकी नो ब्रदर, ये नो मैं नो नो नो, मानता ये वो हूँ। मैं अली मैं नहीं है, ये वो नहीं है भाईजान। ये तो मिसाल कुरान की आयत से तो कोई भी इनकार नहीं, अहले हदीस करेगा। मैं आपको छोटी चलो सी मिसाल हदीस से ले लो। अहले तशरीह, इस आयत से, इस आयत की मिसाल आप अब मिसाल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरह नहीं करेगा। अब मसला किस चीज पे है? फॉर चलो एग्जाम्पल, वो कहते हैं औलिया इकराम जो है उनकी कदर करें, ठीक है। ठीक है। मेरा उसमें इंजीनियर साहब के साथ ज्यादा शायद पलरा बाड़ी, मैं उनके साथ हूँ। मसला क्या है? वो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, ये कह रहे हैं कि मैं ही ठीक हूँ। अब मैं डॉक्टर इसरार से आपको मिसाल देता हूँ।
एक जर्नलिस्ट ने डॉक्टर इसरार से सवाल पूछा, मैं आपको एक मिनट डॉक्टर इसरार से जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, क्योंकि मैं डॉक्टर इसरार साहब फिर इंजीनियर साहब इनको ही सुनता हूँ ना, फिर ये चीजें और भी बड़े लोग हैं जिनको सुनता हूँ, तशीश से भी बड़े लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। इसरार डॉक्टर इसरार साहब से पूछा कि आप ये बताएं, एक फलां बंदा जो कह रहा है वो कह रहा है इसके पास तो इल्म ही नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, आपको वीडियो नहीं है तो मैं सर्च करके आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा, आप सुना उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं हूँगा, शायद मुझसे गलती हुई हो, मुझे फॉलो ना करें, मुझे देख के तहकीक करके फॉलो करें। इंजीनियर साहब ये नहीं कहते, ये पक्का है। फिर इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, सुने इंजीनियर, पहले मैं साबित करता हूँ फिर आप करिएगा। वो कहते हैं सबको सुनो फिर मुझे भी सुनो, ये बात तो वो कहते हैं। नहीं, ये उस तरह देखें, एक तो अगर तुमको डिफेंड करना है ना, मैं उनकी मैं आपको उनको डिफेंड करके दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, इंजीनियर साहब जो है वो ये कहते हैं, उन्होंने एक दफा ये कहा था, अमूमन जो अवाम में राय जाती है ना, वो राय शुमार होती है। उनकी राय ये जाती है ओपनली, उनका फेस एक स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है, लिटरली पहले बहुत अच्छा जा रहे थे, थोड़े से ना अब देखिए वो बयान ऐसे दे जाते हैं, फिर कहते हैं कोई बंदा है ले आओ, मिसाल करते हैं। ये ठीक है, मैं उनके साथ हूं, मैं इसमें भी उनके खिलाफ उस तरह नहीं हूं। मैं कहता हूं एक दफा ना, मैं खुदा की कसम चाहता हूं कि एक दफा इंजीनियर साहब मुनाजरा किसी से करें और वो जीते, तो मैं खुश हो जाऊं, यार चलो शुक्र है यार, मैं सही जगह सही से कह। आज 25 है ना, कल 26 ही है, कल 26 का आपको पता है कितना रोला। आपने तो माशाल्लाह 4-5 वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, सारी वायरल भी है, देख ले, मैंने बड़े किए हैं। लेकिन अब मैं एक बात एंड कर लेते हैं उस टॉपिक को। तो जब इंजीनियर साहब कहते हैं ना, देखिए मेरी एक बात सुने, इस बात का इनकार अगर आप करते हैं तो फिर कुरान ने ये नहीं कहा, अगर कुरान कफार के लिए ये कह सकता है कि किसी के खुदाओं को गालियां मत दो, ठीक है, किसी को गालियां दें वो तुम्हारे खुदा को गालियां देंगे, है कि बात की नहीं। उधर से लें कि आप किसी की बरगजीदा शख्सियत, किसी से वो प्यार करते हैं, मैं नहीं करता, मैं जिससे करता हूँ वो भी औलिया बहुत हैं ऐसे जिनको जो मुझे पसंद है, ठीक है। मैं भी इंजीनियर साहब की एक राय रखता हूँ, जो आस्थाना नहीं होना चाहिए, चादरें चढ़ाना, जो कुरान में मना है, आयत है पूरी कि आस्थाने पे एक तो वो बकरे ज़बह ना करो, जानवर ज़बह कर हराम है, और आस्थाने पे ये हराम आस्थाना मानना, ये कुरान में आयत है, मैं तो मानता ही नहीं। लेकिन जो बरगजीदा बंदों को इस तरह के कहना कि बाबे तो शय कोई नहीं और उनको बुरा लगेगा, वो तुम्हें गालियां देंगे, और जब वो तुम्हें मुकाबले में कहते हैं, चलो जिसमें भी कहते हैं यार, जिस अच्छी बात में कहते हैं, मैं इसमें उनके साथ हूं, मैं बुरा नहीं कह रहा। मैं एक बात आपको मगरूरी पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, उल्टा इंजीनियर साहब मुड़ के उनको 10 गालियां और देंगे। वो कहते हैं, जैसे कहते हैं लाहौर के 2 कुत्ते जो हैं। अब ये देखें ना, एक इतना इल्म वाला शख्स, अगर वो जो 2 भाइयों, ये शामिल आई और उनके लिए जो उनका वो कहते हैं कि नंगे सर वाले, चलो जो भी, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े सख्त-सख्त अल्फाज भी मुझे याद सारे नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। सुन ले, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, मैंने सुना है उन दोनों भाइयों के लिए बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और भी उन्होंने बड़े, चलो मैं देखिए, मैंने एक वीडियो देखी है, मुझे याद उस तरह से वर्ड्स वो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, तो मुझे आज तक वो बैठे हुए हैं। और भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो जिनमें वो उन्होंने बड़े सख्त मौलवियों को जवाब दिए। लेकिन उन्होंने, अब पीटीआई का मामला हुआ, चले इमरान खान पे उन्होंने बुरा भला बोला, जो भी बोला, अब कहते हैं तुम अपना एक साथी ले आओ। ओ भाई, आप क्यों चैलेंज करते हैं लोगों को, जब उनमें से कोई एक आता है। किस मौजू पे, आपको पता है किस मौजू पे कहा था कि साथी ले आओ? वो जिस पे भी कहा यार, मौजू को छोड़ देना, अब बात के कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। मैं मगरूरी पे बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो कहते हैं कि आप कोई एक बंदा ले आओ, ढूंढ के ले आओ, चलो यार एक बंदा आ रहा है, आप मुझे बताएं, जब वसल्लम ने खुशखबरी देना शुरू की, ऐसे आए उनके पास जो अपना इल्म ले अपने अपने इलाकों में, चाहे यमन, इस तरह के जितने इलाके साथ, एक कबीला कौन सा, दोसू, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी, हाँ, जैसे दो कबीला था एक, बर्दाश्त करनी चाहती थी, लेकिन वो अन लोगों को बता के उस तरह आते थे, हालांकि सख्तियां भी बर्दाश्त करते थे, मुनाजरे भी होते थे, चीजें भी होती थी। मुनाजरा ना करें, अगर एक दफा बहस है किसी से कर लें, कोई अदब से कह रहे हैं, यार शायद अल्लाह के यहाँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी का ज्यादा मुकाम हो, क्या पता, हम तो नहीं बता सकते ना, शायद इंजीनियर साहब से ज्यादा हो, किसी को क्या पता, शायद। और उनको आप छोटू कह दें, छोटू लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, वो छोटू को क्यों लाओ, बड़ों के लाओ, फिर आप वो तो बच्चे अपने दे रहे हैं, यार क्या पता वो आपसे अगर जीत जाएं, फिर आपका वो बच्चे वाला और छोटू वाला जुमला कहां जाएगा? ये तो घबराना बात नहीं है। अगर आप इस चीज को डिफेंड करते हैं, फिर ये लाइलाज मर्ज आप में भी वो आ चुका है, जो हर फिरके के लोगों में है, जो हर सियासी पार्टी के लोगों में है, जो अब मैंने इंजीनियर साहब के साथ पहली दफा जिंदगी में इख्तिलाफ करने की कोशिश गलती की, नीचे उनके लोग, भाई पहले तो ये अदब तो सिखा दो, अगर तुम लोगों ने अदब सिखाया हुआ है, सारे मौलवियों को कहता हूँ, सारे सियासी पार्टी को तो दफा करें, अपने लोगों को तो अदब सिखा दो कि कोई तनकीद कर रहा है तो उसको जवाब अच्छी तरह दे दो। आज तक तो तुम अपने लोगों को अदब ये नहीं सिखा सके कि किसी की बुराई का जवाब अच्छाई से दो। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप मिसाल ना, और बहुत है भाईजान। इंजीनियर साहब की पिक्चर लग रहा होता है, उनका स्टूडेंट नीचे कमेंट कर रहा है, उनकी पिक्चर लगा के उनका बराबर जो है ना चैनल खोलो, तो बस छोड़ दें, वो अलग बातें। खैर, लेकिन अगर ये बात छोटू कह देना किसी को, क्या पता अल्लाह क्या। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? नहीं पता ना, बिल्कुल नहीं पता। तो क्या पता इंजीनियर साहब को भी कुछ चीजें जिंदगी में मिस हो गई हो इल्म की, जो मुफ्ती साहब उनको सिखा दें। हम तो नहीं, कोई भी नहीं कहता।
हो सकता है ना। तो मैं सिर्फ ये उनसे मोदबाना गुजारिश है, अगर उनकी जिंदगी पे गिराना गुजरे, कि एक दफा कर लें भाई, एक दफा तो बैठ जाए, हमें भी चीजें क्लियर हो, वो क्योंकि कह हम रहे भी हैं बहुत एक चीजें दफा कंफ्यूज तो हो मैं चुकी हैं। 10 दफा भी बैठने को तैयार हूँ। किधर? वो तो कह रहे हैं मैं 10 दफा भी बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है छोटी सी उन्होंने रखी हुई है। वो शर्त छोटी नहीं है, वो शर्त है कि पतली गली तो निकलो, वो शर्त नहीं है। वो शर्त ये देखें, मेरी एक बात सुने, कि जब आप कहते हैं कि तकी उस्मानी, अब उनको पता है तकी उस्मानी साहब उस तरह बोल ही नहीं सकते, जो इंजीनियर साहब का बोलने का एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, वो एक क्रिएटेड तो वो क्रिएटिव आदमी है इंजीनियर साहब। एक सुने, वो मैं तो बताता कह हूँ, रहे मैं इनका हैं हुलिया कि बताता हूँ इंजीनियर साहब बना का दें। आपको। सर एक मैं वो तो कह रहे हैं कि छोटी सी वीडियो बना दें बस वो। कौन? वो तो इंजीनियर यही तो कह रहे हैं कि छोटी सी तकी उस्मानी साहब वीडियो बना दें कि जो भी उनका कोई बड़ा मुनाजर है ना, बहुत हैवी पावरफुल, जिस तरह अगर बरेलवियों का अगर हनीफ कुरैशी है ना, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सिर्फ एक वीडियो बना दें कि ये जो मुफ्ती है ना, मुफ्ती हनीफ कुरैशी उनको साहब, ये जरूरत क्यों मेरे है वीडियो की, मुझे ये मुनाजर है, बता दें। ये उनको मेरे किस चीज की जरूरत है? रैप है, तो ये मेरी तरफ से आ रहे हैं। भाईजान इसका जवाब देता हूँ आपको। उनके पास कितने यूट्यूबर जाते हैं, सख्त सवाल करते हैं, करते हैं कि हाँ नहीं मैंने करते? भी जी। आपने किए हैं और बड़े बड़े गए हैं। इसी जी तरह वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई मुनाजरा नहीं कर रहा, मुबाहिसा। हम्म, चिश्ती साहब से तो आप मुबाहिसा कर रहे हैं, कोई चिश्ती नाम का आदमी है, मुफ्ती है, जी उनसे तो आप मुबाहिसा कर रहे हैं। तो ये जी जी। उनसे तो आपने नहीं कहा लिखा के लाओ, क़यामत तक तो आप मैं चैलेंज देते हैं, बात वो तो लिखा के नहीं लाए। पूरा आपने अवैस रुबानी ने जो कराची वाला है, उसके आपने लगा के इल्मी मुबाहिसा लिखा हुआ है। वो सिर्फ चले आपके सामने बैठ जाएंगे, मुफ्ती साहब सवाल पूछेंगे बस। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं होस्ट बन के सवाल पूछ लूंगा, मुझे आने दें। अब ये ये भी जो अगर बुरा है तो आप ये जो आपकी मेरे साथ ये बात हो रही है ना, इसमें जो आपस में थोड़ी सी टकरार होती है ना, इसी को इल्मी मुबाहिसा कहते हैं बेसिकली। जो हाँ, मैंने आपको काउंटर किया या आपने मुझे काउंटर किया ना, तो ये एक इल्मी मुबाहिसा होता है, ठीक है। इसमें अगर उसने अवैस रबानी ने उसमें किया है तो वो इल्मी मुबाहिसा, अगर नहीं किया तो इंजीनियर साहब की गलती है कि उनको इल्मी डिबेट उधर नहीं लिखना चाहिए था, पहली बात। हाँ, दूसरी बात ये कि मैंने अवैस रबानी के सेशन या आपसे पहले अवैस रबानी के साथ इंटरव्यू किया था 2-3 दिन पहले, तो हम्म, वो अल्लाह आपका भला करे, वो वॉइस का मसला आ गया था, लेकिन आपकी वॉइस जो थी ना वो क्लियर है, इसका मसला नहीं है। तो हम्म, अच्छा, अब मैंने उनको भी ये बात बताई कि जो मुफ्ती आया था ना, ये रोला डाल के नहीं आया था। मैं अवैस रब्बानी को भी यही समझा रहा था कि यार अल्लाह के बंदो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, मैं गारंटी देता हूँ। मैं ताकि किसी बंदे की गारंटी नहीं देता, मैं अपने घर भाई की गारंटी नहीं देता। लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे गया हूँ इंजीनियर साहब के पास, मैं कितनी मुलाकातें की, मैं उस बंदे को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे साथ किसी आलम को भेज दें, लेकिन चुप-चुपीते जाए, खामोशी से, ठीक है? कोई किसी किस्म का रोला-ठोला नहीं हम डालेंगे कि जी मैं आ गया, मत मैं इन्नू ठीक देनू है। आना है। ये आप इंतशार फैला रहे हैं। आप सुकून से जाएँ, मुफ्ती मुनीर, आप मुझे एक वीडियो दिखा दें मुफ्ती मुनीर की, जिधर उसने कहा हो कि मैं जा रहा हूँ जी आज मुबाहिसा करने, उन्हें भी नहीं सी वड़ना दोबारा अंदर, क्योंकि यार मुनाज़रे बैन है। ये सुकून से जाते हैं, मैं इनको कह रहा था कि आप जाएँ, मुफ्ती हम्म, हनीफ कुरैशी के साथ जाएँ, उनको साथ ले जाएँ, जाके प्रोग्राम कर लें, दोनों को बिठाएँ, आप इधर से भी सवाल करें, इधर से भी सवाल करें, आपस में इनकी मुँहमारी ना करवाएँ, ठीक है? वो मेरे ख्याल से, क्योंकि जब ये बात ये होगी ना तो ठीक है, फिर ठीक शायद है। बात नहीं, नहीं ये बात समझें। ठीक है। देखिए, अगर वो इंजीनियर साहब को अगर अगर तो टाइम खुद दे देते हैं इंजीनियर साहब कि आ जाओ, हम एक मुबाहिसा कर लेते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा, फिर तो बुरी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इधर ही क्लियर क्लियर करने के लिए, मेरा एक व्लॉग है मेरे चैनल पे, कुछ वाह-वाह पुराना है, साल पुराना होगा, मैं जब पाकिस्तान में था, तो मैंने बनाया था। तो मेरे होते हुए एक अहले तशय्युअ का आलम आ गया, सही है? वो सुकून से आया है, पीछे बैठा है, जब सेशन खत्म हुआ है, लोग मिल के वो सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी लेके चले गए हैं। ये फिर अंदर गए हैं, जाके मिले, इन्होंने किताब गिफ्ट की है, एक सेशन हुआ है, मतलब सेशन से मुराद बैठे गपशप लगाई है अच्छे हाँ, एनवायरनमेंट में, मिल के आ हाँ, गए हैं। मुफ्ती हुँ, फजल हमदर्द गए हैं, कैसर अहमद राजा साहब गए हैं, जितने बड़े गए हैं सुकून से गए हैं, जाके क्या मुझे कोई एक बंदा इनमें से बता दें कि किसी को हुँ, इंजीनियर साहब ने तंग किया हो। ये जब इस तरह हुँ। करके जाना है, आप मुझे बताएँ आपके घर कोई आने वाला हो, आप मतलब एक सोशल मीडिया की हैं, मैं अब रोला डाल के आपको बुलाना शुरू, मैं आ गया, जा आजा ज़रा बाहर, तो आपको हुँ। अच्छा लगेगा ये मैं बात कहूँगा इस तरह मैं कर? कहूँगा आजा। नहीं, नहीं बुरी नहीं लगेगी। वो मज़ाक कर रहा हूँ, यार आपकी बुरा लगेगा, आपकी जान बुरा लगेगा। देखें, मैं एक बात बताऊँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह ऐलान करके देखें, हुआ मसला पता है क्या है? मैं इस चीज़ हुँ, पे ना अवैस ज़ुबानी साहब का ज़िम्मेदार हूँ, ना इंजीनियर साहब का ज़िम्मेदार हूँ। मुझे तो एक बहस चाहिए भाई, मैं सुनना चाह रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं इंजीनियर साहब को जीतता हुआ देखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जी, जी। उनका मौक़िफ़, इंजीनियर साहब वाहिद आदमी है, अगर वो इस चीज़ पे डिफेंड करके जीत गए तो वो फ़िरके ही बंद कर देंगे पाकिस्तान में। खुदा गवाह अच्छा उनके मुझे सामने ये कोई बताइए। छोटा तड़ी लगा के भी जाए ना, छोटा-सा बच्चा, कि मैं तो हुँ, आपसे लड़ूँगा आ जाके, उनको उनको कहना चाहिए आ जाओ। बल्कि ये उनको सर कहना चाहिए कितने आज। हुँ, कितनों से मैं कितनों से कहता हूँ आप लड़ लोगे? मैं कहता हूँ हर दिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो संडे को ये कर लें, एक टाइम 5-20 मिनट ही रख लें। हुँ, हुँ। ये सर कोई ये मत संडे को इतने लोगों से बहस भी तो करते हैं ना, 20-25 सेकंड का इंटरव्यू है भी या कोई करते हैं। गेम है जो 15-20 मिनट होगी। चलें घंटा कर लें यार, घंटा कर लें, उस दिन एक दिन को स्पेशल दिन हफ्ता रख लें, हफ्ता एक दिन को दे दें और चलें संडे के अलावा ये 1 हफ्ता दे दें। आपकी है, मैं आपसे इस मामले में इत्तेफ़ाक नहीं करता माज़रत के साथ, बाकी हुँ। ठीक है इंशाल्लाह आगे चलते हैं, हम हमारे नहीं, अगला नहीं, टॉपिक है। मैं तो या तो इत्तेफ़ाक क्यों नहीं करते, वजह बताएँ। मैं कहता हूँ कि मैं इंजीनियर साहब मैं वाहिद सुन मैं लें, मेरा एक मैं इस जवाब का आंसर दीजिए, एंडिंग करता हूँ। इंजीनियर साहब जी, वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान में फ़िरके ख़त्म कर सकते हैं अगर वो जीत जाएँ। अगर उनके रास्ते में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लोग गिनने में चलें, अब वो अपनी ज़िंदगी में 10 रख लें, कि मेरी ज़िंदगी में हुँ, सिर्फ़ 10 लोग आएँगे, मैं उनसे बहस करूँगा। उस 10 हुँ, में से कोई भी आ जाए।
तो कोई उनके पास जो है चूज कर लें, वो मुफ्ती मनीफ साहब जैसे, इनका एक नाम तो है यार, इनको जानते हैं, हम भी बचपन से देखते हैं, ये तो ना कि वो बिल्कुल ही छोटू या बच्चे, लेकिन कोई भी 10 चूज कर लें, तो उनसे क्या होगा, एक अहले तशियों के सुन लें, अहले तशियों के भी हो जाएं 2-3, सुन्नियों के भी हो जाएं, उनसे एक दफा कर लें यार वीडियो, इतनी वीडियो तो बना चुके हैं आज तक 100 के हिसाब से, तो कोई गलत तो नहीं है यार। मतलब अगर देखें, मैं सिंपल सी इसमें आपको, क्या मेरे से जवाब चाह रहे हैं ना, मैं एक व्यू एज अ व्यू पर्सन मैं इसको देख रहा हूँ एज अ नाजरीन में से कि जी मैं क्या चाह रहा हूँ या आप क्या चाह रहे हैं, आपका अपनी थिंकिंग हो सकती है, आप चाहते हैं आपस में भिड़े, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना, भिड़े नहीं, मैंने जीते। रफुल दैन का मसला हो ना, या फिर कोई मतलब कोई ऐसा मसला हो, फरोई मसला हो या अकीदे का कोई मसला हो या हलाल हराम का मसला है, कोई भी आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यूट्यूब पे लिखता हूँ, वो आगे अहले हदीस भी आ जाते हैं, बरेलवी भी आ जाते हैं, देवबंदी भी सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये चिश्ती वाला मसला है, जो चिश्ती का कलमा पढ़ाया है या वो जनाब साहब ये वो तो हुआ, वो गलत है बात, भाई, गलत है, गलत है। अब वो उसके ऊपर मुनाज़रा लड़ने आ रहे हैं, जिसको आप भी कह रहे हैं कि इनको नहीं, बैठना चाहिए। नहीं, नहीं, तो वो इस आपको पे आ ही लगता नहीं है रहे, कि वो इस पे नहीं आ रहे। ठीक, उनके उनके किस बीच पे में आ रहे हैं? पॉइंट्स ये औलिया जो हैं, औलिया के बारे में जो ऐसे-ऐसे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उनका अपना-अपना दोनों का नहीं, मसला है। आपने उसका कुरैशी का देखा नहीं है, वो कह रहे हैं इस पे मुनाज़रा करने आ रहे हैं। इसमें वो तो उन्होंने एक वीडियो में बता दिया कि हम इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बोल ही नहीं सकते। वो जिस पे भी मुनाज़रा करने आ रहे हैं, देखिए मेरी एक बात सुनें, चाहे चिश्ती रसूल अल्लाह तो है ही गलत है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। रसूल अल्लाह सिर्फ एक ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। खैर बात ये है कि जो भी है, वो अगर उन्होंने आज की वीडियो आपने देखी हो, जो मस्जिद में जुम्मे के बाद उनकी वीडियो लॉन्च हुई, उसमें कहा है औलिया को जो-जो देख बोलते हैं ये, चाहे वो दाता जी, साहब हों या चलें वो मैं मेरे में अब इसमें मौका अपना खुद जो चल है मैं कुछ चीज़ें अभी मैं अभी अभी इधर से ना, अभी आप पे ये एक मैं काउंटर करने लगा हूँ, अभी इस पे काउंटर क्वेश्चन है मेरा हुँ, कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उधर ये बात की, ये इसी जो मस्जिद में जो बात कर रहे थे ना, उसपे इन्होंने ये बात की कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान होगा हाँ, लीडर, उसके खिलाफ लेकिन बोलो। वो हुँ, ये उनके नज़दीक कोई शै नहीं है, ऐसा ही है? उनका उसकी जुत्ती के बराबर भी नहीं है, ऐसा ही है? या कुत्ते के बराबर भी नहीं है, इस तरह की बात भी उन्होंने गालबन की है। हुँ, तो सॉरी जस्ट अ मिनट, अच्छा, उन्होंने ये बात की, फिर मैं आपकी जो वीडियो देखी थी, उसमें आपने कही, वो बंदे बार-बार आपको पूछ रहा है, वो कहते हैं यार स्टूडेंट्स के हवाले से कहता है, या वो कहता है बुजुर्ग कोई शै नहीं, बाबे से शै ही कोई नहीं है। वो इस तरह हुँ, किसी ने आपको एंकर ने सवाल पूछा, तो आपने कहा नहीं होंगे शै, ठीक है? नहीं हुँ, होंगे शै, इस तरह का आपने लफ़्ज़ वही जज़्बाती में आगे बोल दिया, ठीक है? हुँ। लेकिन आपने उसी के फ़ौरन बाद कहा, ये इमरान खान रियाज़ के आगे इंजीनियर साहब तू तो शै ही कोई नहीं, ठीक है? आपने ये खुद अल्फ़ाज़ यूज़ किए मैंने उस कि पे एक इमरान, मौक़िफ़ पे बोला, मैं उस पे अपने किस बात पे मैं बोला, वो बड़ी वजह बड़ा अच्छा सवाल पूछा दोनों साइडों से, मैं समझ गया हूँ सारा सवाल आपका। तो जो इन्होंने मनीफ साहब ने कि वो तो मेरे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इंसान को नहीं कहना चाहिए किसी के भी, फिर क्या नज़दीक ज़्यादा किसी को नहीं पता, ठीक है? तो अगर हुँ, उनका एक पॉइंट ये अच्छा था कि इमरान खान को उन्होंने बुरा बोला, उसकी वजह से लाखों पीटीआई के लोगों ने इंजीनियर साहब को क्या-क्या बोल दिया, क्या-क्या मीम्स बन गई, क्या-क्या बोल दिया। अब ये अगर हमारे बुजुर्गों हुँ, के बारे में बुरा बोलते हैं, जो उनके मुताबिक जो भी बुजुर्ग हों, जिनके बारे में उन्होंने सुना होगा या डिफेंड करेंगे, तो हम क्यों ना जी, उनसे फिर सवाल पूछें? हम क्यों ना उनके खिलाफ हों? हुँ, पहली बात, मैं इमरान रियाज़ के बारे में क्यों कहा? मैंने ये बोला कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब मैं आ रहा हूँ या आप चले गए? हेलो? 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 हेलो, क्या हो आवाज़ गया आ था? रही है? हाँ, 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 पहला रिकॉर्ड हो गया वो ना? ना जी, जी, आपकी अच्छा, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, पहली आप बात जो भी आप समझ बोलेंगे। गई? पहली बात आप समझ गए जो मैंने कहा है कि वो देखें, वो उनका यही तो उनका एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि आप इमरान खान के बारे में बोलें तो सारे नाराज़। अगर आप हमारे जी, बुजुर्गों के बारे में बोलेंगे तो हम भी खिलाफ होंगे, हम भी बुरा-भला बोलेंगे, ठीक है? एक ये इमरान रियाज़ का क्या खिलाफ था? इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब और इमरान रियाज़ को अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा है कि देखिए जिस मक़स ये दीन के लिहाज़ से नहीं किया, दीन के लिहाज़ से करें तो इमरान रियाज़ साहब उनके सामने कोई शै नहीं जो उनको पता हो। पॉलिटिक्स के लिहाज़ से हुँ, इमरान रियाज़ के सामने वो नहीं है, उसकी वजह क्या है? कि इमरान रियाज़ खान साहब ने जिस जिस ज़ुल्म जो सहा है, चाहे वो जिस बात पे भी सहा है, आपको भी पता है हुँ, 75 साल से क्या हो रहा है मुल्क में। आपने खुद वीडियो में बोल दिया है कि हुकूमतें चेंज नहीं होती, हालाँकि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी चीज़ चाहे वो एजेंसियों का हुँ, आदमी था, नहीं था, इस चीज़ पे वो बंद हुआ, उसकी ज़ुबान बंद, आज बोल नहीं सकता। अपने पॉलिटिकली वो एक मौक़िफ़ पे रहा, उस पे वो डट गया। ये डटना मैं कहता हूँ फ़लस्तीन के लिए डटो, ये कहता हूँ कश्मीर के लिए डटो। तो यही तो मेरा पॉइंट है। ये वो भी अपनी उस चीज़ पे वो डटा और जिसकी वजह से उसको वो इंजीनियर साहब आपने जो बयान दिया कि वो भी नज़रबंद हो जाएँ। एक बंदा जो मार खा के आ गया, पता नहीं क्या-क्या टॉर्चर अपने हक के लिए वो ख अपने लिए जो उसका हक था, वो करके आ गया है। क्या वो बेहतर है या वो पॉलिटिकली बेहतर है जो इस तरह के बयान बोल ही नहीं सकता? आपने सच्चा और जी, जी, ईमानदार होके बताना है, हर चीज़ में डिफेंड नहीं करना। है, ये वो पहली स्टूडेंट बात नहीं बनना। पहली दूसरी बात सुन लें, जी, इसी जी, से एक और पॉइंट आता है कि जैसे आपने जी, आपने सही कह दिया नज़रबंद, फिर इंजीनियर साहब कहते हैं मुझे बहुत जान के खतरे हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता।
मेरा ये पूरा पॉइंट एंड होने दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इंजीनियर साहब को बताएं कि जान का खतरा इमरान खान को भी था, क्यों नहीं था? उसको खतरा था, उसको उस पे फायरिंग हो चुकी। उसके अलावा उलमा पे सिराजुल हक जो है वो एक जमात के वो भी लीडर हैं, उन पे बम धमाका हो गया है। इसी मुफ्ती हनीफ साहब के पे भी धमाका हो चुका, आपको याद होगा। फिर आपको बताऊं कि और बहुत से लोगों पे बात तो बंद नहीं किए। अब इंजीनियर साहब को लिटरली वीडियोस से निकलकर पब्लिक में हजारों के जैसे जाकिर नाइक साहब थे या जिस तरह आना चाहिए, और वो जो लीडर बन सकते हैं दीन के मामले में, कोई नहीं बन सकता था। अगर वो कहते नहीं मैंने तो यही सीट है, फिर अपना एक मौकफ दे दें कि मैं उस जगह है ही नहीं, मैं वो कर ही नहीं सकता, फिर तो बात गलत है ना। अब आप इस पे डिफेंड करना चाहें वो आप फिर 4 पॉइंट जोड़ के कर लें, लेकिन आप बताएं सच है कि नहीं? देखें, ज़ाहिर है वो अब आपने जो बात की है उस पे मैं अब 100% आपसे एग्री तो नहीं करता, लेकिन जो पहले आपने बात की इमरान रियाज और इसके हवाले से कि वो बेहतर है या ये बेहतर हुआ आपके ख्याल से, आप मुझे बता दें। देखें, पहले तो बात ये है कि जो उनका लेक्चर था वो तो आपको अब तक तो मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने 11 इंटरव्यूज इसके बाद दिए पीटीआई के जो साथी मैं हैं भी उनको, उससे आपको पहले ही भी दे बोल रहा हूँ, सकते थे, मैं भी उससे आपने पहले दिया। बोलूंगा। हाँ जी जी, तो आपने उससे पहले बोल दिया था। पहले बोल दो, उस पहले देख इंटरव्यू से लेंगे। पहले लेकिन आपने, आपसे तो ये गलती हुई ना कि आपने भी उन्हीं की तरह रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि ये बात कब की थी इंजीनियर साहब ने। आपने उस वीडियो में खुद कहा है कि ये तो इसने अब बात की है, मतलब एक दिन पहले की बात आपने की कि आज इसको ये बात करने की क्या जरूरत थी, जबकि उन्होंने बात आज से साल पहले की हुई थी। लेकिन ठीक मुझे है, ये मैंने 4 महीने 4-5 पहले। वीडियो देखी, 4-5 देखी, उसमें यही लग रहा था अभी हुआ, लेकिन उन्होंने क्लियर किया ये पुराना है। मुझे कैसे इल्म हो सकता था? वही ना कि इतनी आपने पुरानी बात में मैं आपने कैसे जाऊँ? जी, जी, वो क्लिपियाँ देखी ना आपने भी, कोई नहीं है वो ख़ैर हो जाता है, लेकिन उसपे मेरे ख़्याल से आपको भी अपना मौक़िफ़ अब क्लियर करना चाहिए था कि यार वो अली भाई की पहले की वीडियोज़ थी, उसमें उस टाइम पे वो इस तरीके से बाहर नहीं थे आए, तब पता नहीं था कि क्या सिचुएशन है, उनको भी नहीं था पता। वो खुद अपने वीडियोज़ में कह रहे हैं कि यार मुझे तो पता नहीं था कि ये मामला हो जाएगा उनके साथ, अल्लाह माफ़ करे। अगर इस तरह का होता तो उन्होंने बल्कि खुद कहा कि मैं तो कभी भी इसको डिफेंड नहीं आपको करता, अभी पता है मंसूर अली इमरान खान रियाज़ खान साहब की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे उन्होंने कॉल-शाल नहीं की। इस तरह की कोई वीडियो मैं देख रहा था, पता नहीं अब सच्ची है या झूठी है। वो एक एंकर है मखदूम शाहबुद्दीन शायद, उसने लगाई हुई है। जी, देखी आपने? जी, 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 जान नहीं, नहीं, वो तो मान रहा है, उसने खुद कहा कि कॉल की 40-45 मिनट बात हुई इनकी जो आपस में। अच्छा, फिर मैंने वो गलत सुना होगा, ठीक है, वो अलग बात है हाँ खैर। जी, लेकिन मैं आपको एक मैंने बात वो तो बताऊँ। जी, जी, जी। जी, आप आपकी बात मैं समझाऊँ। बात ये है ना कि आपने उस दिन आके भी बताया कि इमरान खान के बारे में उसकी कॉल ऑफ फ़ेल में तज़ाद है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं, बड़ी आपको पहले से पता बता है रहे ये मैंने खुद सुना है, लाइव टीवी पे सुना है मैंने, वो बल्कि अपने टीवी पे एलईडी पे लगाया हुआ था, यूट्यूब चैनल एक, पता नहीं ईओएस इसका कोई नाम था उसमें, ये कुछ दिनों की बात हैं, है, मैंने ईओ है, तहकीक से सुना है। ईओन, जी, ईओन। पता नहीं कौन-सा था वो, मैंने एक सुन रहा था, लेक्चर था। उन्होंने कहा कि इसकी कॉल ऑफ फ़ेल में तज़ाद है। जी, जी। भाई मेरी एक बात सुनें, इमरान खान की हज़ार मसले हैं, हज़ार चीज़ें। अब उसने लड़ना था माफिया से, उसने ठीक है। टेक्निकल लड़ना है, वो बदमाशी से नहीं लड़ सकता। वो कॉल ऑफ फ़ेल तज़ाद आप आज फ़लस्तीन के लिए नहीं कर सकते ना, तो मैं कहूँगा आपकी कॉल ऑफ फ़ेल में तज़ाद है, ठीक है? अब इमरान खान ने क्या किया है, इमरान खान ने टेक्निकल तरीके से जहाँ तक पहुँचा, जहाँ पे उसको आर्मी के खिलाफ होना था, वो होता गया। जल्दी हो गया, अभी नहीं होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ, अभी उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो उसने सोचा ठीक है। सही टाइम है, अभी हो जाता हूँ, जो भी है। वो चाह रहा था हुँ, चेंज इस मुल्क में, चाहे वो ला सकता है, नहीं ला सकता, अलग बात है। लेकिन उसकी राह में हुँ, रुकावटें कौन थी? अदारे भी थे, ऑपोज़िशंस भी थी, सारे उसके खिलाफ थे। जैसे आज इंजीनियर साहब कहते हैं ना, सारे मौलवी उन्हां दे खिलाफ हैं, तो सियासी सारे उनके हुँ, खिलाफ थे खान साहब। तो खान साहब के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं, अगर लाइव एक तज़ाद नहीं, और भी बोली हैं कि यार इवन उन्होंने बाद में वीडियो में पीटीआई के लोगों को भी सही झाड़ा है। चलें, सही झाड़ा है उन्होंने, ये तो नहीं है पीटीआई वाले सारे ठीक होंगे। मैंने खान साहब को कितनी हुँ। बार में झाड़ा। लेकिन बात ये है ना कि अगर आप एक तरफ से इमरान खान को जितना गलत कह रहे हैं ना, उतना उन लोगों को भी हिम्मत है सामने गलत कहें, सिर्फ टरखाने के लिए गलत ना कहें कि वीडियो में, ताकि हमें लगे हम व्यूअर्स हैं और हम खुद क्रिएटर्स हैं, हमें सब समझ आए कि उस तरह का जी, टरखाने के लिए ना कहें हाँ वो गलत है, नहीं। उस तरह कहें जिस तरह खान भी कहता है, उस तरह कहें जिस तरह आप खान को कहते हैं। मैं आपको बताऊँ, अल्लाह आपका भला करे, कि मैं ना एक खुद की एक राय रखता हूँ, ज़ाहिर है हर बंदे की एक अपनी राय होती है। मैं ना इंजीनियर साहब की ये बातें सुनने से पहले पहले इस चीज़ हाँ। की राय रखता था इमरान खान के हवाले से कि यार हुँ। मतलब बंदा रियासत मदीना की बात कर रहा है, फिर वो बात जहाँ सी है जनाब साहब वो इधर भी लेके चल रहा है, ये मतलब कोलोफिल्म का तज़ाद है, यू टर्न का मास्टर उसको कहा जाता है, यू टर्न, और फिर वो खुद आगे ये भी कह देता है कि यू टर्न जो ना वो नेल्सन मंडेला की जो इस तरह की उन्होंने मिसाल दी थी एक दफ़ा, तो लीडर बड़े लीडर होने का निशानी है। यू टर्न मतलब हुँ। अगर आपने कोई अच्छी तदबीर आपने देखी है ना, तो फिर तो चलो यू टर्न आप कर सकते हैं इस हवाले से, लेकिन आप हर चीज़ पे यू टर्न ले रहे हो जो बड़े मसले खड़े हो रहे हैं। ख़ैर इस पे मैं अब इंजीनियर साहब को क्या आपके सामने डिफेंड करूँ, मेरे जो लोग इंजीनियर साहब को जानते हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, वो बता भी देंगे नीचे कमेंट में। नहीं भाई, मेरी इंजीनियर मैं साहब कमेंट में नहीं, मुझे में मुझे आप मौक़िफ़ जवाब है दें। आप तो जी, ठीक जी। कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात को गलत कह नहीं रहा। इमरान खान नहीं, ने मैं हज़ार आपको चीज़ें रियासत में जी, जी, जी। जी आप मैं एंड ये कर बताने लें। लगा था कि मैं अपनी ये राय रखता था इस हवाले से कि अ इंजीनियर स्टेशन के मामले में ना इस तरीके से जो बात करते हैं, वो उनके बराबर बात करनी चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ की भी बात करें। जबकि फिर इंजीनियर साहब इसमें ये मौक़िफ़ रखते हैं कि यार उनके साथ हम क्यों उनको मैच करें? क्योंकि
जो इमरान खान है ना, वो तो बिल्कुल हम सेपरेट हस्ती लेके आए थे ना, बिल्कुल एक भाई मैं आपको ये बताऊँ मैं 2000 वास्ता डालता हूँ, ये मैं आपको वास्ता डालता हूँ। इंजीनियर साहब की तारीफ़ें मरियम नवाज़ के लिए आप सुन लें, बिलावल के लिए आप सुन लें, उसके अलावा जी। आप ज़रदारी साहब के लिए सुन लें, क्या उनके लिए उनके क्या मुँह से बहारें निकली हैं। ज़रदारी साहब बहुत ही अच्छे सियासतदान हैं। आप इल्म रखने वाले अब आए ना आप मायनों पट्टी में, अब फक्का है, सुनें, अब फक्की उनकी किन फक्का आप मायनों मेरी में? सुनें। हुँ, मैंने वीडियो सुनी है, मैं आपको वीडियो भी निकाल के दिखा सकता हूँ। आपको मेरी आवाज़ जी, आ जी, रही मुझे है? ज़रूर सुने, मैं वीडियो बताता हूँ आपको। अब आप फक्का का डायमंड भी है। एक तो आपने ये वो मेरा बाकी बाहर निकलना चाहिए, आप उनको नहीं खा होते हैं। और दूसरा सुने, जुम्मा भी पढ़ाएँ, जी, जी। बहुत से जनाज़े भी पढ़ाएँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये आपके फ़र्ज़ हैं। हुँ, हुँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, इंजीनियर साहब कहते हैं बड़े अच्छे सियासतदान हैं। क्या इन दीन पे जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई। मैंने कहा वो किन मायनों में कहते हैं कि वो बहुत अच्छे सियासतदान हैं? जो सियासत वो कर रहे हैं, जो उन्होंने सियासत की है, जो अच्छा, सियासत का बोला ना, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। अब पता मतलब नहीं वो ये किसके साथ कहते हैं इंटरव्यू कि था, सुने मैं वो सुन रहा बंदा हूँ। जो है वो हमारा जी? मतलब वो ये कहते हैं कि वो हमारा जो-सा है वो लीडर बनने के काबिल है, इतना अच्छा बंदा है। भाई उन्होंने सियासतदान कहा है। मैं आपको जो अपने जुमले बता रहा हूँ, अभी पूरी बात सुने, मैं आपको जवाब देता हूँ। उनका बहुत अच्छा सियासतदान है, जी, बड़े जी। दानिशमंद हैं और बड़े अच्छे हैं। उनको ये बताएँ हुँ, कि हुँ। सियासत इस्लाम में ये बताई गई है, जिस तरह वो करते हैं। सारे खान ठीक साहब भी है। मैं शामिल करता हूँ खान साहब को। सियासत की अगर बात करती है, एक दीनदार आदमी, दीन का दर्स देने वाला कह रहा है मरियम नियाज़ तो बड़ी एक काबिल खातून है और बड़ी अच्छी खातून है, जो भी उनके अल्फाज थे। उनको ये नहीं पता उनका लिबास ही फिर उसका मुझे इस्लाम के लिहाज से नहीं है। एक दीन वाला आदमी बोल रहा है ना। मुझे मुझे ज़रूर पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा मैं ताकि मैं दोबारा भी ढूँढा समझूँ कि यार, मैं झूठ कैसे क्यों वो बोलूँगा? मतलब मैं झूठ क्यों मैं बोलूँगा? मैंने वीडियो देखी करूँगा है। साफ सब बात। लोगों ने आपके स्टूडेंट्स ने भी देखी होगी वो वीडियो, किसी एंकर को कर रहे थे, अल्लाह जाने वो कौन सी वीडियो, कौन से एंकर थे, मुझे ज़हन से मिस हुए हैं, लेकिन मुझे वो मैं मुझे अल्फाज़ याद है, ये कॉन्टेक्स्ट कल जानना है कि देखी वो है मैंने वीडियो। कौन-सी बात जी, जी, मैं निकाल दूँगा, आ ठीक है। जाएगी फिर सामने वीडियो आ जाती होती है फिर। मैं आपको बताऊँ उन्होंने जो ठीक है। अल्फाज़ कहे, फिर उन्होंने बिलावल का भी कुछ तारीफ़ वाले अंदाज़। आप जनरल एक देखें, फिर तो आप लग रहा है कि आप एजेंसियों की ही आदमी हैं फिर, ठीक है? अब बन चुके हुए हुँ, हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं मरियम भी ठीक है जी, क्या इस तरह खवातीन को सामने आके सियासत करनी चाहिए इस्लाम में? पहले तो ये बता दें। इंजीनियर साहब, नहीं, नहीं मैं अल्लाह दा वास्ता है, अगर तो आप वाक़ई आपकी दीनदार और अच्छे एक एक बन सकते हैं और अभी भी बन सकते हैं, लेकिन देखिए कोलो हुँ, आपके तज़ाद है फिर। अगर आपको इस्लाम कहता है कि ऐसी औरत को डिफेंड करो, मरियम जैसी औरत को, कि वो ठीक सियासतदान है, ठीक औरत है, अच्छी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं आप, फिर आपको सैल्यूट है इंजीनियर साहब। मैं कुछ नहीं कह सकता। ज़रदारी साहब अच्छे मुझे तो सियासतदान है, फिर नहीं सैल्यूट पता है। कि मैंने खुदा मामला गवाह वीडियो है देखी है। क्या खुदा रहा उन्होंने एंकर को जवाब दिया। है। जी, मुझे मामला भी तो समझाएँ क्या कहा कि ये सियासतदान ऐसी है कि इसको हमारा लीडर होना चाहिए। उन्होंने बात कहा तो इमरान खान को उन्होंने लीडर होने की एंकर बात के हो रही है क्वेश्चन ना, आप लीडर सुन लें, एक एंकर के बंदे क्वेश्चन थे कि मैं आपको एक बंदे का नाम बताऊँगा, आपने उनके बारे में कुछ बोलना है। ठीक है? उस ठीक दिन है। एक एंकर ने पूछा इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? कोलोफेल में तज़ाद है। ठीक है, होगा तज़ाद। इमरान खान हुँ, जैसा भी है, हमें क्या लगेगा? उसकी दुनिया, उसकी आखिरत। सियासत तो और चीज़ है, सियासत तो अगर समझे तो सहाबा को चले जाएँ या अहले बैत को चले जाएँ, फिर देखें। खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हुँ, सिखाई हैं, वो देखें आप। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि मरियम ठीक है, अगर ये वीडियो मैं आपको ढूँढ के मैं निकालूँगा कहीं, इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा, अगर कोशिश करूँगा ढूँढूँ। फिर उन्होंने कहा हुँ, बिलावल के हुँ। बारे में एक अल्फाज, वो बड़ा अच्छा जी डिफेंड करते हैं और जिस मोड़ पे बैठे हैं, इस तरह की मतलब उनकी अच्छाई, मैं खुदा गवाह बोल हुँ, रहा, ये अल्लाह मेरा देख रहा है। एंकर ने कहा एक एक नाम उनका बताएं। ठीक है, आप कह रहे आप जिस कौम को ये सियासतदान इतने नीचे ले जा चुके हैं, फिर मौरूसी सियासत को इसका मतलब आप ठीक समझते हैं। जिस जरदारी साहब ने, ठीक है उसके अच्छे काम होंगे, उसकी जैसे उसका एक अच्छा काम है कि उसने पे डबल कर दी थी, मान लिया भाई। लेकिन एक हुँ, ऐसा शख्स इस ठीक सियासतदान में पाकिस्तान जब से बना ना, कोई लीडर भैया आपको नहीं मिला। सॉरी टू से, आप खान साहब हो सकते हैं, अभी मैं उन पे भी नहीं कह सकता, हो सकते हैं अच्छे। लेकिन आप जो कह दें उन लोगों ने हुँ, जिनको पाकिस्तान को खून की तरह चूसा है, चाहे उसमें जो भी है, सियासतदान है, अदारे जो भी हैं, उनकी आप तारीफ कैसे कर सकते हैं? लोग मर गए हैं, हुँ, भूख से क्या और क्या-क्या जिन्होंने आज तक मुल्क पे कानून नहीं ला सका। इंजीनियर साहब आप तो नहीं निकलते ना वहाँ से, हम निकलते हैं। मैं तो पंजाब के कोने-कोने, अब तो मैं क्रिएटेड स्टोरीज़ भी बनाता हूँ, पहले मैं रियल लाइफ स्टोरीज़ ज़्यादा बनाता था। वो जब मैं जाता था ना जगह-जगह पे जाके बनाता था, मुझे पता था इस मुल्क में क्या-क्या ज़ुल्म होता है, क्या गली मोहल्ले में क्या ज़ुल्म, कानून कहाँ हुँ। नहीं है। जो मज़लूम होता है उसको सज़ा ज़्यादा दी जाती है, ज़ालिम को छोड़ दिया जाता है। तो इंजीनियर साहब ऐसे सियासतदान अच्छे हैं, ऐसों की एक जुमला भी उनकी तारीफ में आप पहला जुमला ही तारीफ कह रहे हैं, हालाँकि आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए उनकी। मुझे तो पता नहीं है कि वो किस मायनों में तारीफ़ मायना की गई है, मैंने आपको ज़ाहिर है बता उसका दिया ना। कॉन्टेक्स्ट अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सवाल पूछता हूँ, अच्छा जी मुझे फज़ल रहमान के लिए कोई जुमला बोल दें। आप अपनी तरफ से क्या बोलेंगे? हुँ, बहुत ही नेक, बहुत ही बुर्गज़ीदा, चलो नेक हैं? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे सियासतदान है, पाकिस्तान को तरक्की दिलाई। कोई तारीफ़ करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कश्मीर कमेटी पे अगर आप इल्म रखते हैं, कश्मीर कमेटी में उसने कश्मीर का खून चूसा है। मैं तो उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा। हुँ, ठीक है? तो ये हक की ठीक बातें है। होती हैं, हक की बातें दिल थाम के अच्छा करें। अगर ज़िंदगी अगर जो रात कब्र में है, वो अगर कब्र में है। अगर जी, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे बासित भाई अगर इसमें ये मैं कह दूँ, अगर सपोज़ मिसाल के तौर हुँ। पे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी-सी जी, मिसाल जी, जी। देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ कि फज़लुर रहमान जो है उसका पार्लियामेंट में होने का अगर मैं कोई तारीफ़ करते हुए ये कहूँ कि पार्लियामेंट में होने का उसका यही दबदबा है कि चल यार
दीन की जो सी है ना कोई एक जैसे ये ट्रांसजेंडर एक्ट हो गया या इस तरह कोई एक्ट हो गए, तो वो पास होने से बच जाते नहीं, हैं, दीनी एक बंदा बीच में होता है। वो तो एक ये नहीं एक होता, इसका फिर कह लो कि एज फिर वो जो जमीयत वाले हैं, जमात इस्लामी वाले, क्या नाम है, सिराजुल हक साहब भी होते हैं। एक तरफ सिराजुल हक को देखें, खुदा की गवाह है, गजा के लिए मार्च किया वो उसने। तो सुन लें, क्या ये अली भाई ने मार्च, तो कहा था कि मैं सुन लें, क्या ये मार्च जी, जी। इंजीनियर साहब के लिए जरूरी नहीं है? या तो फिर आप उन लोगों से मुकाबले ना करें जिनके पीछे लोग हैं, जैसे सुन्नी है उनके पीछे लोग निकलते हैं बाहर, या फिर आप भी वो मार्च गजा के लिए एक मार्च भी नहीं कर सकते। आज इंजीनियर साहब के स्टूडेंट गजा, क्या आप कह रहे हैं चले एहतजाज ठीक है, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट नहीं निकल सकते एहतजाज के लिए? जेएलएम सिटी में नहीं निकल सकते? क्या हो जाना है यार? नहीं तो कहा है उन्होंने कहा है कि निकलें, जिसका दिल निकले करता ना, है जाए। लीड उन्होंने कहा है करें। निकलना जितना बड़े मनसब पे आप बैठ के अपना बता रहे हैं ना, जितना आप सिखा रहे हैं, आपको बाहर निकलना चाहिए। होगा। अब ये वो यार बात ये है कि एक बंदे के पास प्लेटफॉर्म है, उसका यूट्यूब पे उसकी आवाज़ जाती है, दुनिया भाई तक ये जाती है, देखिए, लोग ये सुनते हैं, तो देखिए, उधर से आवाज़ नहीं भाई, पहुँचा रहा है नहीं ना यार। नहीं, ये नहीं जाते। ये यूट्यूब नहीं, खुदा चलें के लिए चलें ये ले, चलें आप इस पे मैं बहुत बोल सकता हूँ। इसको इसको इस पे इसको बहुत, मैं कुरान की ना, सुन ले, मैं अब आपको बताऊं, कुरान की तौहीन जो हुई, अस्तगफिरुल्लाह। मैं गया, हालांकि मैं जरा अवामी सी वीडियोस बनाता हूँ, सोशल बनाता हूँ, कभी कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, जिससी भी होती है। मैं उस दिन जाके ना आपके माल रोड पे, हालांकि मैं भी यूट्यूब पे, मैंने फेसबुक पे भी वो वीडियो है, फेसबुक पेज पे आप रील्स में जाएंगे ना, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं माल रोड पे जाके हमने एहतजाज किया और बताया, शियों को पहले पैगाम दिया कि मुझे बताएं, 9 मुहर्रम के लिए आप निकलते हैं, जुलूस जल्द से निकल जाते हैं आपके सबके। मैं खुद, बल्कि यकीन करें कि मैं किसी फिरके से तल्लक ही नहीं है मेरा, मैं कुरान पे चलता हूँ। मेरा कुरान में जो फिरकों में पड़ेगा उसका मुंह काला किया जाएगा, ये कुरान में आयात है बकायदा। ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं निकला, 7 लोग निकले मेरे कुछ, हमने एहतजाज किया, उसमें मैंने पैगाम दिया, आप वीडियो सुनिएगा कि जो शिया हैं वो किधर हैं, जो अहले सुन्नत हैं, जो अपने उर्सों पे तो निकलते हैं, अपने जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल पे तो निकलते हैं। अच्छा, फिर जो अहले हदीस हैं, रहबन इज्तिमा तो हो जाते हैं। आज कुरान की तौहीन है, उसी तरह पूरे मुल्क में क्यों नहीं निकले? उसी तरह जुलूस आज क्यों नहीं हो रहा? उसी तरह आज क्यों अपने आप को नहीं मारा जा रहा? कुरान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। कुरान की जो अल्लाह के अल्फाज है नीचे उतरे, अल्लाह ने अब खुद बोला हमसे, उसकी कोई तौहीन करे। बात ये है, कॉन्टेक्स्ट समझने की बात है, वीडियो में भी बना सकता था, लेकिन निकलना एक ईमान की और हालत है। ठीक है, थोड़ा-सा वो जब निकलेंगे ना, जो उनका आपको रौब दबदबा इस्लाम के लिए आएगा, एक इस्लाम की बढ़ाई होगी जब वो निकलेंगे। यकीन करें, इंजीनियर साहब जिस दिन बाहर आ गए ना, खुदा गवाह है कि इंजीनियर साहब बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, जो उनमें टैलेंट है। मु उनका एक क्रिएटिव मुझे आदमी तो है। लगता है कि इंजीनियर साहब बाहर मेरा ख्याल है 1-2-3 मिनट ठहर सकते हैं, उनको पहले किसी ने और पीछे नहीं भाई, पहुँचा देना ये है। सिर्फ उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो हैं, नो डाउट। लेकिन उनसे भी ना इधर बड़े-बड़े बैठे हुए हैं जिनको जान के खतरे थे, वो फिर भी आए भाई। कुछ नहीं, मारने वाले अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी की जुर्रत नहीं है मार सके। और ये तो देखिए शहादत है, अगर आ गए, अल्लाह पे अगर देखें, ये तो शहादत है। जी, जी। मैं कलमा पढ़ता हूँ, अगर मैं आज इंजीनियर साहब की जगह होता, मेरे पास तो इल्म ही नहीं है, अगर मैं उनकी जगह होता ना, हुँ, अल्लाह गवाह है, मैं हर हालत पूरा मुल्क एक कर देता, यकीन करें, मैं इतना बाहर निकल आया होता। हुँ, लेकिन क्या है, वो उसकी वजह है ना, देखिए हाँ, भाईजान, आप इस चीज़ को समझें, हर चीज़ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं हर चीज़ में ठीक हूँ, हर बंदा 100% ठीक नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है? जी, तो खुदा का वास्ता है हुँ, कि जी, थोड़ा-सा बाहर निकलें, अपने आप भी जुम्मे पढ़ाएँ। यार तरह से उनके जाके जी। जुम्मा खुतबात करें, निकलें इससे, जो इतराज़ भी कहें, आओ, मैं अब बाहर निकलूँगा, मुझे खतरा है। आप रख लें 10 सिक्योरिटी के लोग यार, सिक्योरिटी का हम कोई फंड दे देंगे सिक्योरिटी के लिए यार, कुछ आप निकलें तो सही। अच्छा यहाँ पे वैसे ना बड़ी ये हमारे यहाँ पे बदबख्ती है, अगर मैं समझता हूँ कि अगर इंजीनियर साहब किसी अहले हदीस की मस्जिद में जाके जुमा पढ़ा दें तो कहना है ये भाभी हो गया है, अगर बरेलवी की मस्जिद में जाके पढ़ा दें तो कहना है सुन्नी हो गया है, तो ये अगर देवबंदी की यार मस्जिद इसमें में बताया जाएँगे गया तो है ना, अगर वो देखिए उन्होंने इंजीनियर आपको साहब पता है कुरान पे अमल करें ना, कुछ अर्सा इसमें पहले कुरान में बताया गया है। अहले तशय्युओ के पीछे ना उन्होंने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी ना, तो एक जगह पे तो लोग ये एतराज़ करने लग गए, लो जी ये शिया हो गया है ही शिया, सानू पता सी है ही शिया, बोलो लोगों ये को एतराज़ात भाईजान, शुरू हो गए। लोगों, खैर ये हमने तो लोगों फिर को देखना हर है, चीज़ फिर चलती तो रहती है। बात वही होगी कि इंजीनियर साहब भी लोगों को देख के काम कर रहे हैं। लोगों को देख के नहीं करना हमने, लोग ये कहते नहीं हैं, मैं सुने, आपको हुक्म क्या है, हुक्म, बता अब के हुक्म सुने, मैं वैसे मैं अपने बड़ा तौर पे नाक़िस बता इल्म आदमी हूँ। हुँ, आपके घर के पहले जो मस्जिद आती है करीब में, चाहे वो अहले हदीस की है, अहले सुन्नत की है, जिसकी भी है, उसमें जाएँ आप, जो दीन कहता है। हुँ, आपने क्यों लोगों को देखना है, चल आपने अल्लाह दीन को खैर देखना है। चलें आपकी आपकी माशाल्लाह बात आ गई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा मेरा एक क्योंकि यहाँ सवाल पे अभी तक 12 से आप जो ऊपर है वो टाइम हो गलत मानते हैं, जो मैंने वो कहा है कि नबी की तारीफ पे जो इंजीनियर साहब के लिए अगर निकला है तो वो गलत निकला है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मानना चाहिए बातें मैं ठीक कर रहा हूँ। ये इंजीनियर साहब के लिए ठीक है, खुदा गवाह है बस, जितने वो बड़े आदमी हैं। सर आप आपकी बात अली भाई तक वैसे भी इंशाल्लाह पहुँचती होगी, इस चैनल के ज़रिए भी पहुँच जाएगी और मैं आपको ये भी कहूँगा, मैं मशवरा दूँगा दिली, हुँ, यकीन करें। जिस तरह आप माशाल्लाह मुखलिस तौर पे अपने तौर पे बात कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि जिस तरीके से वैस रबानी पता नहीं किस चक्कर में है या मैं और देखिए, मामला मैंने अगर सियासत करना वाले होता चल ना, रहे हैं, मैं आपके अभी भी माम कोई ट्रेंड खड़ा कर सकता हूँ। नहीं मैं बताऊँ, जी, मैं मैं कोई समझता हूँ कि नई, आपको इस दफ़ा जाना चाहिए। जी, मैं किसी आपने वजह तो से ये नहीं कह गया। दिया कि नहीं मेरे नाल आके मैं तो नहीं जाना। मैं किसी वजह, वो उसकी आपने वजह कहा थी, कि वो मेरे साथ उसकी आके वजह थी पढ़ा भाई, उसकी वजह ये है जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, कि आप बाहर निकले, हुँ, इंजीनियर
साहब का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने कोई ऐसा अवामी राय पैदा कर दी हुई है, मेरे जैसे मैं उनका फॉलोवर अगर हूँ, तो तो मैं कर ये रहा कह है रहा हूँ किसी वजह से वो तो है ना, कर रहा है। राय पैदा की है कि जेड़ा आना है, मैं आना है। और भाई मैं एक वो मैं जा मामला सकता हूँ, नो मजबूरी है ना। प्रॉब्लम। भाई जी, क्या जी। कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? जान की मजबूरी यार, जान अल्लाह के हाथ में है भाई, कुछ नहीं होगा उनको। चलें उनको मैं बस चैलेंज आप देता हूँ, आप बताओ आफ्ताब निकालें बाहर, यार आफ्ताब जेहलम की हिकमत चौक में सुने। यार हाँ, बात भाई हिकमत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? मुझे बताएँ कि लीडरान का काम क्या होता है? लीडर ने पीछे बैठ के पूरा उसको मामला को लेके चलना ना, लीडर लीडर उठ के सबसे जाके आगे जनाब भाई, अपने आप लीडर मुकद्दर करा सबसे ले। आगे। नो, 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 नो। लीडर आगे मोमन हुआ जो जब ठान लेता है तो पीछे नहीं हटता, सबसे आगे लीडर। ये तो नहीं है अगर देखें नबी जी, वसल्लम के साथ-साथ बड़े-बड़े चलें सहाबा आके लड़ते चलें रहे हैं यार, कैसी जिस बात कर तरह रहे हैं आप? जिस तरह के जिस तरह के इंजीनियर साहब लीडर है ना, उन्होंने सब तो पहले उन्होंने मुसलमान ने पढ़ावा नहीं, पहले उन्होंने वढ़ना है खैर नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। चलो भाईजान हम जो है ना ਤੁਸੀਂ फिर पता वो क्या है? फिर क्या आप भी सॉरी टू से मैं भाई आप मेरे, फिर आप भी उससे इंजीनियर साहब वही चीज़ पैदा कर रहे हैं वहाँ में कि मेरा फॉलोवर मेरे खिलाफ कोई गल कर ही नहीं सकता। मेरा जैसे नहीं, नहीं जैसे मैं तो सुन्नी, जैसे शिये, जैसे वहाबी, जैसे सियासी रहनुमा हैं, ये भी क्योंकि मैंने देख लिया ना, मैंने ज़रा-सा छेड़ा है तो वो नहीं खिलाफ बातें शुरू हो गई। मैं ये कह देता हूँ मैं ये कह देता हूँ आपके सामने जिस तरीके से इनको बुरा लगता है ना कि वो कहते हैं कि बाबे तो शाही कोई नहीं इंजीनियर साहब ये लफ्ज़ कहते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो मैं कह देता हूँ जिस तरीके से उनके बारे में अली भाई कह रहे होते हैं ना, जिस तरीके से उनके बारे में कह रहे होते हैं, उसी तरीके से भाई इंजीनियर साहब भी कोई शै नहीं है आगे। इंजीनियर साहब का स्टूडेंट कोई शै नहीं, मैं भी कोई शै नहीं, नहीं, मेरे नहीं, माँ-बाप कोई शै नहीं। ये बस डिफेंडिंग बात अब है। ये बात डिफेंडिंग है। मैं आपको एक बात बताऊँ, नहीं ये क्रिएटिव बात चले है जिसको आप डिफेंड करेंगे। नो, बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ हाँ, फ़लस्तीन के लिए इनका अमल ठीक नहीं है, मैं इनके साथ लाइव करवा दें मेरा, मैं तो इसलिए नाराज़ हूँ। आप नहीं सुन तो लें, मैं नाराज़ देखें क्यों था? मेरी मैं आप कह रहे हैं क्यों नहीं, आप क्यों कह रहे हैं गुजरांवाला आ जाए? यार मैं छोटा हूँ, मैं वो मुझे कहेंगे आ जाओ, मैं वैसे ही चले जाना, या मैं खुद भी मैं 1 साल पहले उनसे उनकी टीम के मेरे साथ लिंक भी कोई थे, मैं उनसे टाइम लिया था, उन्होंने कहा था आ जाओ, मैं नहीं गया। वो जाते-जाते शायद मेरी गलती है, लेकिन बाद में सिर्फ़ इस वजह से मैं नहीं जा रहा कि हर बंदा तो वहाँ जाता है। तो वो लोग भी जाएँगे, क्यों नहीं जा रहे? वो कहते हैं इत्थे आओ। इंजीनियर साहब अगर बड़े बन के मुफ्ती साहब के हनीफ साहब के पास चले गए होते, कोई बड़ी बात नहीं, इंजीनियर साहब का मुकाम बढ़ता। इंजीनियर साहब अगर जो गलत है उसके पास जाके उसकी गलतियां बताएंगे ना, तो वो उनकी राह पे आ जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर चलिए सुन लें, अगर फॉर एग्जाम्पल शाम अलाई के जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, अगर वो एक दिन लाहौर से गाड़ी लेते, आके शाम लाई साहब से मिलते हैं, वीडियो बनाते कि देखें शाम लाई साहब, मैं बड़े प्यार से बात करने आया हूँ, ये मसले हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ क्या क्या मसले हैं, इसमें आप यहाँ गलत हैं, यहाँ ये गलत, थोड़ी सी कर लेते हैं एक दिन निकाल के, तो इनका दीन के लिए बड़ा काम होता है यार, इनकी बढ़ाई होती। और आप ये कहते हैं आओ इतने, मैं आना ही नहीं, मिलना ही नहीं, मैं तुसी बड़े आ गए थे यार, ये आप ना नहीं ये माने तो या माने ना, आज ये अवाम की राय मैं आपको दे रहा हूँ, स्टूडेंट की राय नहीं, चलें अवाम की राय। मैं आपकी बात तब भी मान लेता ये वाली अगर आप जब आपने इख्तिलाफ किया था तब आप उनके पास चले जाते जिस तरह आप अली भाई पे ये ब्लेम करें यही ब्लेम आप पे भी आ जाता है तो फिर दोनों एक ही बराबर हो गए मेरे ख्याल से ना आप हाँ, भी और इंजीनियर साहब हाँ, बराबर मैं जी यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो ये अभी भी आपकी जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं जा रहा कि उनको ये ना लगे कि मैं व्यूवरशिप ले रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए, मैं गवाह बना के कहता हूँ, उनके पास जो भी जाता है व्यूवरशिप के लिए जाता है। चैलेंज लगा लें, अगर किसी से सीखने जो यूट्यूब पे जाते हैं ना व्यूअरशिप, उनको ये ना लगे कि मेरे पास ये आएगा तो इसको व्यूअरशिप रेटिंग चाहिए। भाई मैं ना, अगर मैंने अपने यूट्यूब की, मैं तो आप काम यूट्यूब फेसबुक पे ज़्यादा फ़ोकस करके यूट्यूब सिर्फ़ कमाई की वजह से काम किया हुआ है थोड़ा-सा, महीना हो गया है। मैं जब चाहूँ ना वीडियो मिलियन 5 लाख क्रॉस कर सकता हूँ, 2 लाख क्रॉस कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे आइडियाज़ जो मेरे चलते हैं, ठीक है? मुझे व्यूअरशिप नहीं चाहिए इंजीनियर साहब से। देखिए मैंने शाम अलाई का इंटरव्यू किया, उसके व्यूज़ मिलियन क्रॉस कर गए हैं, एक 1.5 मिलियन। मैंने सबकी जिस इसके अलावा मैं पब्लिकली किसी का इंटरव्यू करता हूँ, फेसबुक पे आप देखें कहाँ कोई ऐसी मुझे वीडियो बता दें मेरी जो वायरल ना हुई हो। मैं तो वो वीडियो ऐसे बनाता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि उनको मसला है कि मैं उनके पास इसलिए नहीं जाता कि आ गया रेटिंग। दिल में होता है ना कि शायद रेटिंग के लिए आ रहा, स्टूडेंट्स के दिल में आ जाएगा कि रेटिंग के लिए आ रहा है, मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा इसलिए। मैं कह रहा हूँ उनको ये ना लग जाए कि मैं रेटिंग है। मैं कहता हूँ अगर आए तो ठीक है, बात करें। मुझसे वो क्यों मिलेंगे, या मैंने इतना क्या मार का अंजाम दिया हुआ है, जितने आप मुखलिस हो गए मेरे लिए बात गुजरांवाले। जी जी जितनी मुखलिस हो गई आप हुँ। बात कर रहे हैं कि मैं रेटिंग के लिए नहीं कर रहा इसी वजह से नहीं कर रहा तो मैं आपके बिहाफ पे ये मुकदमा इंशाल्लाह पब्लिक में रख दूंगा कि यार ये बंदा पब्लिक ये ना व्यूज के लिए नहीं आया इसको आप ये ब्लेम ना दें बाकियों को अगर आप देते हैं तो वो एक अलग बात है लेकिन ये बंदा जो सा मुखलिस होकर आया क्योंकि इसके एतराज़ात थे और आपके सवाल ही बता देंगे कि आपके एतराज़ात है तो खैर आपका माशाल्लाह मौक़िफ़ आया एंड वाली जो बात है ना एंड पे वो मैंने आपका एक और सेशन देखा था क्योंकि जब एक बंदे से एक बात जो चीज़ की मैं करनी है माज़रत तो अभी कर देता हूँ, एक चीज़ की माज़रत अभी कर देता हूँ, जो मुझसे अल्फ़ाज़ गुस्से में अगर कोई ज़्यादा बुरे निकलें, वो गुस्से की जो मेरी कैफ़ियत आपको शायद आपसे ज़्यादा मेरे दोस्त इसलिए नहीं बनते ज़्यादा कि मैं गुस्सा कर जाता हूँ। मेरी या शायद मुझसे लोग खफ़ा इसलिए हो जाते हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ। ये आपको शायद नहीं पता, ठंडे रहा ये करे पानी सुन लें, ये पानी शानी नहीं पिया भाई करें ठंडा अगर सारे ठंडे ही रहे ना मुनाफ़िक हैं फिर। जो बातों में ठंडा ही रहना ना, हाँ, ठंडा हर जगह नहीं फिर होना चाहिए। पछतावा मैं ठंडे आदमी को मुनाफ़िक कहता हूँ, कभी-कभी सख्त भी ज़रूरी होता है। ये वही सवाल ही यही था लेकिन आपने उससे पहले ही थोड़ा-सा जवाब देने की कोशिश की है कि आपने इंजीनियर साहब को डायरेक्ट उनका नाम लेके कहा कि इंजीनियर आप मुनाफ़िक हो, इस हवाले से कि आप पीठ पीछे बात करते हैं या दूर बैठ के बात करते हैं, ये तो कि देखिए ना, ये मतलब गुस्से आप में नहीं किए सामने हैं। नहीं देखिए आते जिस तरह मैं की इंजीनियर करते हैं। साहब को एक दफ़ा, अगर इंजीनियर साहब को मेरी दिली ख्वाहिश है, एज़ उनका फॉलोवर, मैं फिर कह रहा हूँ इंजीनियर साहब को मैं यहाँ रख के बात कर रहा हूँ।
उनको नीचे रख के बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ आप इसकी जगह से छोड़ के आप सत्य के साथ भी लगा देना, लेकिन बात ये कि आपने मुनाफिक का मतलब आपने खुद भी उस भाई वीडियो मैंने में जो कहा बातें कि बताई ना दर्जा बहुत फलस्तीन के मामले में, मैंने डायरेक्ट मुनाफिकत कहता हूँ। मैंने आपको जो पॉइंट रखे हैं, अगर वो मुनाफिकत नहीं है, जो पॉइंट रख के मैंने आपको बताया कि कश्मीर और फलस्तीन, ये जिस दिन वो कश्मीर के हक में, सुन लें, मेरे साथ डिबेट करें। अगर उनकी रिक्वेस्ट, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि लोग कहेंगे व्यूअरशिप चाहिए। मैंने व्यूअरशिप ना, आपको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल सीमा हैदर केस देख लेना, इंडिया पूरे में मैं अगर सिर्फ अभी चैलेंज लगा रहे हैं, मैं एक वीडियो इंडिया के हक खिलाफ में थोड़ी सी बोल देता हूँ, वो अगर एक दिन में 1,00,000-2,00,000 क्रॉस ना कर गई ना, आप मुझे बात करना, यूट्यूब पे देख ले, मेरी सारी हिट है। मुझे व्यूअरशिप नहीं चाहिए कुछ मामलों में, दीन के मामले में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलें आप ऐसा कर लें, आपको व्यूअरशिप नहीं चाहिए, आप वैसे चले जाएं, बगैर रिकॉर्डिंग के जाके सवाल कर लें, कौन सा आपको मना कर देना उन्होंने। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि वैसे चले जाएं, ये हो सकता है, ये इस तरह का कुछ कर लेंगे। मैं देखिए आपको मशवरा दे रहा हूँ एज अ ब्रदर कि आप जरूर करें, लेकिन ये मैं आपसे ये इख्तिलाफ रखता हूँ कि किसी के ऊपर मुनाफिक होने का फतवा इस वजह पे लगा देना। देखिए मैं तो मुनाफिक की जो दीन की बात, अगर जिस टेबल पे वो बैठा हुआ है, जितने लोग क्योंकि उसका यूट्यूब, उसके फॉलोअर वो व्लॉग्स वाले नहीं है, डक्की भाई जैसे या मेरे जैसे या किसी दूसरे के जैसे, उसको सुनता ही लोग इसलिए हैं कि ये इस्लामिक एक लीडर बन रहा है, ये इसके पास बहुत ज्यादा इल्म है और इसके पास वो चीजें, अपना पॉइंट हाँ, तो मैं ये है। और दूसरा, उनको बाहर निकलना चाहिए, मेरा ये एक मौकफ है, उनको अब जेल हमसे आगे जहां और है, थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, मैं लाहौर भी आना चाहिए, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहिए इस्लाम के लिए, खुदा गवाह है। बस मैं तो इनको सलूट करूं, यकीन करूं, दिन रात उनके लिए दुआएं करूं। चलें, अल्लाह करे कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो। इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है। यार लिटरली मैं किसी को नहीं मानता, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी का फॉलोअर नहीं रहा, मैं इंजीनियर साहब से सीखा हूं, इनकी वीडियोस देख के मुझे लगता है एक बंदा ऐसा था जो सबसे डिफरेंट है, जो वो बात कर रहा है जो दिल को अच्छी लग रही है, लेकिन वही बंदा जब आगे उन पॉइंट में जिथे जिगरा फेल हो जाता है, बड़े बड़े होते उन्होंने फेल हो जाए, फिर वो गलत है। मैं तो बड़े सख्त सवाल पूछ जाऊंगा बगैर इसके कि मेरी जान को खतरा हो जाए। मैं इंजीनियर साहब से वो सवाल करूंगा, अगर मैं उनके साथ बैठूं, कौन से इंटेलिजेंस के कश्मीर मामले पे। कश्मीर मामला एक ऐसा मामला जिसमें गोली भाग जाती है, गोली, मैं उस पे वो सवाल करूंगा, फिर वो अगर वो उस तरह के डट के बोले उधर लाइव शो कैंड में, मैं कहूंगा इंजीनियर सलूट है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मिले नहीं ना कभी, मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ आपके, कोई नहीं, बेफिक्र होकर आप जाएं, लेकिन ये है कि वो अगर आप व्यूअरशिप वाला सिस्टम नहीं है तो वीडियो के बगैर आप करें, आप जाके देखते हैं इंशाल्लाह इस मौके पे करते हैं जरा, ये 26 नवंबर वाला आप देखते हैं क्या मामला होता है, तो कर लेंगे। मैं उनसे देखें, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, रिक्वेस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह टाइम देने का। और मैं जाते जाते सिर्फ वो अपनी बात मुकम्मल करता जाऊंगा कि नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक कि किसी के ऊपर मतलब ना उसको गाली दो, और एक साथ ही अल्फाज है कि कुफर ना किसी को कहो, अगर वो कुफर और नहीं कहना चाहिए, कुफर का नहीं कहना चाहिए, वो काफिर ना हो तो लौट आएगा। देखिए मैंने मुनाफिक जो होता है वो कुफर की कैटेगरी में आता है। देखिए मैंने मुनाफिकत क्या होती है, मुनाफिकत क्या है मुझे बताएं। फिलिस्तीन के मामले में अगर मुनाफिकत ये नहीं है, मैं फतवा, मैं अपना पॉइंट दे रहा हूँ कि एक मुनाफिकत है, मैं फतवा नहीं ला रहा कि पूरी आम लोग उनको मुनाफिक हैं। मैं अपनी तरफ से एक मेरे अंदर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में रह के बता रहा हूँ कि ये मुनाफिकत है फिलिस्तीन के लिए ना डटना। जी आपने डायरेक्ट ये लफ्ज़ यूज किया, आपने कहा इंजीनियर साहब आप मुनाफिक हैं इस मामले पे, अभी भी किया आपने। मेरा जी इस मामले में मैंने उनको अभी भी कह रहा हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि देखें उस गलती से वो निकल गया, अगर चले उसकी मैं अगर कोई भी बुरा वर्ड निकला है, वो गुस्से से उस टाइम निकला, क्योंकि वो एंकर जब आई हुई थी उनसे आप पूछते ना, मैं लाल था उस टाइम, सिर्फ उनसे पहले इंजीनियर से पहले सुन लें, पता नहीं क्या नाम है उसका चैनल का, मुझे नहीं पता, किसी लड़के के साथ था, चले लड़के के साथ था जी, वो लड़का भी उसी टाइम आया हुआ था, उस लड़के से भी पूछें, उस हसन निसार साहब की लड़की से भी पूछें, ना सिर्फ ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा में उस टाइम इतने गुस्से में था फिलिस्तीन के मामले पे कि उन्होंने टॉपिक छेड़ दिया। इंजीनियर साहब, फिर उनसे पूछिएगा आपके इंजीनियर साहब जब आए उधर सवाल, फिर मुझे मुंह से जो निकलता था उसकी मैं माजरत करता हूँ, लिटरली उनमें से कुछ अगर ज्यादा वर्ड है वो मैं गुस्से से कर गया हूँ, वो इससे गलती इंसान से ही होती है। लेकिन जो बात फिलिस्तीन कश्मीर उनकी फिलिस्तीन के प्रोडक्ट्स मिलाद वाली बात पे, एक वो उनसे चले ये गलती है कि उनसे मुझे पूछ लेना चाहिए, वो पूछ लूंगा, लेकिन बाकी दो बात पे पूछने के सवाल भी जो उनकी बातें उनको माजरत भी करनी चाहिए, उनको आके प्रोडक्ट्स बैन का भी कहना चाहिए कि प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करो। हाँ यार खुदा के लिए यार, हम उन बच्चों का खून नहीं खा सकते, सॉरी टू से, अगर उनको ये नहीं नजर आता तो फिर डिबेट करें इस पे, मैं उनके साथ तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन चले मैं कह रहा हूँ आप रखें ना, देखें आप रखें, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि कोई यार, मैं देखता हूँ कोई मौका मिलता है मुझे, मैं चला जाता हूँ जेल, कोई मसला नहीं। जी इंशाल्लाह आप जरूर जाएं, मैं तो बल्कि आप जब जाएं मुझे भी जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि यार आप वाकई चले गए वहाँ पे। यार मैं कोशिश पूरी कर, क्यों मुश्किल है, मेरी तरफ तो आना मुश्किल है, महंगा हो गया ना, आप उनसे आके पूछ लेना ना कि यार क्यों मुश्किल है, फिर आप कहेंगे यार आप उसको डिफेंड ना करें, मैं नहीं डिफेंड करता, लेकिन आप उनसे से मैं अगर ये कहूँ, चलें देखें ये तो लेम एक्सक्यूज है, ये लेम एक्सक्यूज इसलिए है कि अगर मैं कहूँ कि मैं कश्मीर पे बहुत बोला हूँ, मुझे एजेंसियों का खतरा, मैं बाहर निकलूंगा मुझे मार देंगे, मेरे लिए उनकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, उनका हमारे बीच होना यार उनको कोई खतरा नहीं है भाई, उनको कोई खतरा भी नहीं है,
नहीं खतरा उनको, उनके साथ 5 सिक्योरिटी साढ़े सब 5 हो कुछ। गए मुझे ओ अकेडमी भाई में। सब पे हुए हैं, मैं कितने लोगों के नाम लूं जिन पे 10-10 हो गए। इमरान खान मैं की कह आप रहा हूँ मिसाल लें, उन पे तो उस जगह पे हुए हैं। भाई जब आप स्टेज पे हो, आपके लिए खतरा है या मेरे लिए खतरा है, जो यार कुछ भी नहीं है अभी, मेरी जो बात कश्मीर के मामले पे था। सुन लें, दीन के मामले में मैं इंजीनियर साहब का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, मैं उनके सामने दीन के मामले में कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर आप सोशल इश्यूज देखें जो कश्मीर पे मैं बोला हूं जाके, उसमें मैं कहता हूं मेरे लिए ज्यादा खतरा है। मुझे थ्रेट्स आए, मैं आपको मुझे रा के थ्रेट्स आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड बातें, रा के थ्रेट से जो डायमंड की ऑफर की है, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, डायमंड की ऑफर किया, मुझे थ्रेट्स आए रा आपके के पास लड़की। तो मैं तो सुन ले, मैं कहूं कि यार मुझे जस्ते पे खतरा है, मैं नहीं खतरों से डरता, खतरा अल्लाह बचाने वाली जात है, अगर इस राह पे मौत होती है तो शहादत है भाई। चले आमीन, अल्लाह करे जी। मैं तो खुद अपने लिए शहादत की मौत मांगता हूँ और क्या मदीने बात, में हम भी मांगते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे मदफन हो जाए तो क्या ही बात है, सही है। तो एक और वैसे क्या बात, सवाल था मेरा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहीद जब सालिहीन अंबिया और सदीकैन सच्चे, हाँ ये जी, इकट्ठे होंगे। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं। कोई और सवाल बहुत है शुक्रिया। पूछें, जो दिल करता है पूछें आप यार, कोई भी है। अच्छा, चलें जाते-जाते फिर एंड वो भी मैं उसी से कर जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपका जो आपसे वो जो लेडीज़ थी वो हसन निसार वाले चैनल पे उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई हसन निसार साहब ने जो नात पढ़ी है उसके ऊपर एतराज़ किया था, मुझे उसके नात का नहीं हवाले पता, वो मैंने कहा मुझे प्रेशर पे था, मैंने कहा यार नात के बारे में गलत है तो हाँ, अगर मैंने ये भी कहा आप देखिए आपने कि कहा शिरक वाली नात है तो गलत है। नहीं उसमें वो शिर्क वाली नहीं थी, वो बेसिकली बात मैं आपको समझा मैं ये सवाल नहीं है बेसिकली, मुझे पता था कि याद आपको नहीं नहीं, पता, इस वजह से मैं सिर्फ मुझे बताना अभी तक नहीं बताने पता लगा हूँ। वो। कि वो ऐसा कि उन्होंने कहा कि हम तेरे होते हमने जन्म लिया होता, तो मैं ये करता, मैं वो करता, वो मतलब एक अपनी ना ख्वाहिशात बता रहे थे, वो जो नात क्या बेसिकली है ख्वाहिशात? ना वो ख्वाहिशात पे कि तेरे होते जन्म लिया होता, तो तेरे रास्ते की मैं मतलब वो कोई चीज़ बन जाता, तेरे कदमों से चिपटा होता, मैं मतलब इस तरह के जो अल्फ़ाज़ आते हैं, उसमें ठीक है। शिरकिया नहीं है बेसिकली वो, लेकिन वो ख्वाहिशात उन्होंने जो निसार साहब ने की है ना हुँ, वो है। तो उसपे इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ था कि आप ये तो बात करते हैं कि यार मैं तेरे होते जन्म लिया होता, लेकिन जब आपके पास एक वाज़िह दलील नबी अलैहिस्सलाम की पहुँच जाती है कि वो रसूलुल्लाह से नमाज़ पढ़ते थे, तो आप फिर भी नहीं मानते। लेकिन जब तब होते तो तब तुम क्या मान लेते? मतलब ये एक पॉइंट था, मतलब एक कह लें कि उनका एतराज़ था। और फिर दूसरा ये कि अगर तेरे होते जन्म लिया होता, तो नबी अलैहिस्सलाम तो कहते बढ़ाओ अपनी, दाढ़ी रखो, तो आपने दाढ़ी नहीं रखी, तो आपको ये मोहब्बत है नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने हुँ, दाढ़ी नहीं रखी। ये एक हुँ, एतराज़ था, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हुँ। कोई मतलब नाउज़ुबिल्लाह कोई नात पे अटैक कर दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो तो वो ठीक है, मैंने कहा मुझे आपको देखिए मुझे सुबह उन्होंने कहा नात पे कोई अटैक है तो मुझे लगा होगा, नात बाकी बस मुझे नहीं वो पता, चलें आपको क्लियर उन्होंने हो। वो कहते नहीं वो टूटी-कटी जो किसी चीज़ उस इंटरव्यू से पहले, मैं ऑलरेडी रेड ब्लड था उस टाइम। पूछ लें जो सवाल चल रहे थे फ़लस्तीन के मामले में, आप मैं यकीन करें फ़लस्तीन का जब से मामला है, मैं बड़ी चीज़ों पे वो हुआ हुआ हूँ। मैं यकीन करें बच्चे में नज़र आता, ऐसी-ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं मैं बता नहीं सकता यार। कि देखें उनके जब बच्चे हमें कटे हुए हैं, इत्तेफ़ाक गले होता है कटे हुए हैं। ना ओए होए! मैं वो तो सर मैंने किया था लाइव रोना आता है देख के, वो तो बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें ना, तो मैं ये टू बी बर्दाश्त ऑनेस्ट नहीं होती ना, क्योंकि फिर लोगों को बहुत कैसे हो जाती है बर्दाश्त बहुत यार, ये बड़ा मुश्किल काम है। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ख़ैर हुँ, इंशाल्लाह अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं बता रहा था कि जिस तरह हमें भी कोई होता है ना मतलब कोई सवालात होते हैं, मैं यहाँ अली भाई को फ़ोन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे चाइना में हूँ तो मैं मेल कर लेता हूँ उनको, या फिर इस तरीके से होता है कि मैं किसी के थ्रू बात कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे हुँ, क्योंकि मेरा नंबर तो हुँ। मैं उस तरह कॉल नहीं करता इंटरनेशनली। या फिर मैं जब पाकिस्तान में था तो जाके सेशन कर लेते थे, अगर सेशन नहीं होता था तो मैं वैसे बात कर लेते हैं हम बैठ के। तो आपको एक मशवरा है ब्रदराना कि आप उधर ज़रूर जाएँ, आपकी जो नहीं, भी आप दें ख़िलाफ़ात हैं उनका उधर बयान, जाके देखिए ज़रूर मेरा करें, उनसे कोई ओके? राब्ता नहीं है। पहले था टीम से कुछ लोगों से, आप उनको मेरे पॉइंट्स रखें, ये वीडियो के थ्रू शायद वो देखें, अगर लिंक भेजें उनको, पॉइंट रखें। देखें जिन अगर मेरे सख्त अल्फाज़ निकला तो वो गुस्से से निकल गया होगा, क्योंकि इंजीनियर साहब से जितनी मोहब्बत है, जितनी मैं कहता हूँ मैं किसी से सीखा ही नहीं। मैं नमाज़ जो कुफ़र से रोकती है, यार वो इंजीनियर साहब की वजह से स्टार्ट किया, मैंने मुफ्ती हनीफ साहब की वीडियो में बताया। मैंने दूसरों को ये भी बताया कि आपने सुना है ना मैं वो, कि मैंने कहा मैंने नमाज़ स्टार्ट, जिस बंदे की वजह से मैं सीधी राह पे चला हूँ, उसको अगर अगर वो उस पॉइंट पे अगर नहीं मानते, तो जिस पे गुस्सा है कि यार ये तो वो पॉइंट है जहाँ तो आपको चलें कहना चाहिए, आप मेरे पॉइंट है। जी, यहाँ तो आपको सख्त होना चाहिए, तो फिर वहाँ तो बनता है आप ये पॉइंट रखिएगा उनके आगे। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बासित भाई, मेरे सवाल तो जज़ाकल्लाह। मुकम्मल हो गए। जज़ा आपके कोई तो जज़ाकल्लाह, बहुत जी, शुक्रिया। बस खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक अजर दे आपको, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।